महाधमाका। करोड़ों किसानों की किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। क्या केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त पर रोक लगा दी है, या फिर इस बार मिलने वाला है किसानों को सबसे बड़ा बोनस? लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश के कृषि कार्यालयों में आज लंबी बैठकें चल रही है और सूत्रों से जो खबर बाहर आई है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम उन 10 बड़ी गलतियों का खुलासा करेंगे जिनकी वजह से इस बार 40% किसानों का पैसा उनके बैंक खाते तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप भी अपनी अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल और मैं हूं आपका एआई एंकर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 23वीं किस्त का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार खुशी से ज्यादा डर का माहौल उन लोगों में है जिन्होंने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लिया है। कृषि मंत्रालय ने एक ऐसा नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो पलक झपकते ही उन लोगों की पहचान कर लेगा जो टैक्स भरते हैं या फिर जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, लेकिन फिर भी वे छोटे किसान बनकर पैसा ले रहे हैं। खबर है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने ऐसे लाखों लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है और अब उनके घर पर नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अगर आपने भी जाने अनजाने में कोई गलत जानकारी दी है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब वसूली की बारी आ चुकी है। अब बात करते हैं उन जरूरी कामों की जिनके बिना 23वीं किस्त आना नामुमकिन है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों का बैंक खाता एनपीसीआई पोर्टल से मैप नहीं है, उन्हें इस बार 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। अक्सर किसान ये सोचते हैं कि उनका खाता आधार से लिंक है तो पैसा आ जाएगा, लेकिन डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनेबल होना अलग बात है। बाराबंकी और बहराइच के हजारों किसान इन दिनों बैंक के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि उनके स्टेटस में पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट लिखा आ रहा है। अगर आपके स्टेटस में भी यही मैसेज है तो आपको फौरन अपने ब्लॉक के कृषि अधिकारी से मिलना होगा, वरना आपकी किस्त हमेशा के लिए बंद हो सकती है। तीसरी और सबसे बड़ी समस्या जो इस बार सामने आई है वो है लैंड सीडिंग की समस्या। डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब आपकी जमीन का रिकॉर्ड सीधे पीएम किसान पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। अगर आपके पिता या दादा के नाम पर जमीन है और आप लाभ ले रहे हैं तो अब आपका नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है, क्योंकि जमीन आपके खुद के नाम पर होनी अनिवार्य है। हजारों ऐसे मामले सामने आए हैं जहां जमीन बिक चुकी है लेकिन पुराने मालिक अभी भी किस्त का पैसा उठा रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल रही है कि इस बार 23वीं किस्त 2000 की जगह 4000 रुपए की आएगी। लोग दावा कर रहे हैं कि सरकार ने होली और आने वाले चुनावों को देखते हुए बोनस देने का फैसला किया है। हमारी टीम ने जब इस खबर की पड़ताल की तो पता चला कि फिलहाल सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है, लेकिन बजट में किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जिससे भविष्य में लाभ बढ़ सकता है। किसी भी फर्जी वेबसाइट या व्हाट्सएप मैसेज पर भरोसा ना करें, क्योंकि आपकी एक गलत क्लिक आपका पूरा बैंक खाता खाली करवा सकती है। हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर ही अपनी जानकारी चेक करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ग्राम प्रधानों को भी इस प्रक्रिया में शामिल कर लिया है। अब गांव के हर पात्र किसान की लिस्ट पंचायत घर के बाहर चस्पा की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो आप तुरंत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बहराइच के कुछ इलाकों से ये भी खबर आई है कि वहां लेखपाल घर घर जाकर जमीन का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं ताकि कोई भी असली किसान इस योजना से वंचित ना रहे और अपात्रों का पत्ता साफ हो सके। किसान भाइयों, 23वीं किस्त पाने का आखिरी मौका आपके पास अभी भी है। अगर आपका ई-केवाईसी पेंडिंग है तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर सिर्फ 2 मिनट में इसे पूरा कर सकते हैं। याद रखिए कि ये योजना देश के अन्नदाता को आर्थिक मजबूती देने के लिए है और इसमें आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगले वीडियो में हम आपको वो सीक्रेट लिस्ट दिखाएंगे जिसमें उन जिलों के नाम हैं जहां सबसे पहले पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। क्या आपके जिले में अभी तक कृषि विभाग का कैंप लगा है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी समस्या का पूरा विवरण लिखें ताकि हम आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचा सकें। इस जानकारी को अपने हर एक किसान ग्रुप में शेयर करें ताकि कोई भी भाई इस बड़े अपडेट से अनजान ना रहे और सबका भला हो सके। देखते रहिए न्यूज और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच दिखाना ही हमारा मकसद है। धन्यवाद।